हेलो फ्रेंड्स, आज हमने पुनः त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में एक नए सवाल लेके आया है जो बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए हमने इस सवाल को पढ़ते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। दोनों जहाजों का अवनमन कोण लाइट हाउस के शीर्ष से 60 डिग्री एवं 45 डिग्री बनाते हैं। यदि दोनों जहाजों की बीच की दूरी 100 मीटर है तो क्वेश्चन में बोला गया है लाइट हाउस के ऊंचाई निकाले। सवाल को हमने पढ़े और पता चला कि इधर से उधर निकल गया। बिल्कुल निकलने नहीं देंगे और सवाल को इतना तोड़ेंगे कि 100% चला तुम्हारे दिमाग में सेट करा देंगे। चलिए हमने सवाल को बिल्कुल तोड़ते हैं और तुम्हारे दिमाग में सेट बिल्कुल कराएंगे तो कराएंगे। तो सवाल में बोला है दो जहाज विपरीत दिशा से एक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रही है। चलिए आइए समझिएगा। तो दो जहाज है, लेट मान लेते हैं क्या ये लाइट हाउस है। तो एक जहाज यहां पे है और एक जहाज यहां पे है। अब दोनों जहाज क्या कर रहा है, लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब इधर से एक जहाज आ रहा है और इधर से एक जहाज, दोनों क्या कर रहा है, लाइट हाउस के एक ही ओर आ रहा है। तो अब समझिएगा, जब इसके सिर से ये दोनों जहाज को पानी में देखता है तो देख रहा है क्या, लाइट हाउस के एक ही ओर यानी विपरीत दिशा में लाइट हाउस की तरफ क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो जब देख रहा है दोनों जहाजों का, तो अवनमन कोण कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो आप लोग जानते हैं कि अवनमन कोण जो बनाया जाता है ऊपर से नीचे देखता है। तो इसका मतलब इसके ऊपर चढ़ के जब जहाज को देख रहा है, पानी वाला जहाज को देख रहा है क्या, लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाज क्या कर रहा है, आ रहा है। तो अवनमन कोण कितना बनाता है, 60 डिग्री। तो और ये कितना बनाता है, 45 डिग्री। और दोनों जहाजों का जो बीच का दूरी है 100 मीटर। तो दोनों जहाजों के बीच का दूरी कितना है, 100 मीटर एक क्वेश्चन में दिया गया है। तो एक जहाज यहां पे है और एक जहाज यहां पे है और दोनों जहाज का जो डिस्टेंस है 100 मीटर है। जब यहां से दोनों जहाज को देख रहा है तो लाइट हाउस के तरफ आ रहा है। तो अवनमन कोण कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो जानते हैं कि एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में क्या, बराबर होता है। यदि ए 45 तो ए भी ऑलरेडी 45। तो हमने मेजर करे ए 60 डिग्री तो ए भी ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ए 45 तो ए भी कितना हो जाएगा, 45। तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। चलिए हमने मेजर कर लिए। तो क्वेश्चन में बोला गया ये जो लाइट हाउस है तो बोला इसका ऊंचाई कितना होगा। चलिए हमने कुछ कोडिंग कर देते हैं, ए बी सी और क्या डी। तो लेट मान लेते हैं लाइट हाउस का ऊंचाई कितना मीटर, एच मीटर। तो क्या यहां तक समझे, क्वेश्चन में जो दिया गया था एक लाइट हाउस है, इसका ऊंचाई मालूम नहीं है, जो फाइंड करना है। लेकिन दोनों जहाजों के बीच की दूरी दिया हुआ है 100 मीटर और ऊपर से दोनों जहाज को देखने पे आंख पर जो अवनमन कोण बना रहा है 60 डिग्री और 45 डिग्री। क्या यहां तक डॉट है। चलिए हमने मान लेते हैं क्या बी से लेके डी तक का जो दूरी है x मीटर। क्या यहां तक डॉट है क्या, तो लेट मान ले बी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है x मीटर। अब क्या करता है, टोटल दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो 100% सी से लेके डी तक का दूरी निकल जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 100 माइनस x मीटर। यहां तक समझ गए। चलिए अब हमने सॉल्यूशन करते हैं सवाल को बिल्कुल अच्छे से। पार्टिकुलर ट्रिंगल में चलेंगे, इन ट्रिंगल ए बी डी, उसके बाद उस साइड चलेंगे। चलिए हमने सॉल्यूशन कर रहे हैं तो लिख रहे इन ट्रिंगल ए बी डी। तो क्या करें, 10 60 लगा देते हैं तो लिखते हैं 10 60 इक्वल टू, रिजल्ट क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब आपके पास हो जाएगा एडी बटे आधार हो जाएगा बीडी। तो 10 60 का मान कितना होता है,
√3, तो रिजल्ट हो जाएगा √3 इक्वल टू AD। तो AD का ऊंचाई कितना h डिवाइडेड बाय, तो B से लेके D तक का दूरी कितना x, तो इसमें हर इसमें नहीं कुछ तो कितना मान लेते हैं 1, और बराबर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h गुना 1, तो h इक्वल टू √3 गुना x, तो √100 कितना 3x। चलिए हमने h का मान थोड़ा देर के लिए निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ACD, तो लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल ACD, तो 10 कितना लगा दें 45, तो लिखते हैं 10 45 इक्वल टू रिजल्ट क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब आपके पास हो जाएगा AD बटे आधार हो जाएगा CD, तो 10 45 का मान 1 इक्वल टू AD, तो AD का ऊंचाई कितना h डिवाइडेड बाय CD कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस x, इसमें हर इसमें नहीं कुछ तो कितना मान लेते हैं 1, बराबर में क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h मल्टीपल 1, तो h इक्वल टू 100 माइनस x। तो देखिएगा जहां पे h वहां पे किसको पुट अप कर सकते हैं √3 इंटू x, तो रिजल्ट हो जाएगा √3 इंटू x इक्वल टू 100 माइनस x, तो माइनस x बराबर उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x, तो √3x माइनस उधर से आएगा तो प्लस इक्वल टू क्या 100, दोनों में क्या कुछ कॉमन है x, तो x हमने कॉमन ले लिए, रिजल्ट कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 इक्वल टू 100, मान किसका चाहिए x का, तो x इक्वल टू 100 मल्टीपल में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो रिजल्ट हो जाएगा √3 प्लस 1। तो अब क्या करना है हर का परिमेयकरण, तो प्लस है तो किससे माइनस से, तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 मल्टीपल कीजिएगा, तो 100 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रिजल्ट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x इक्वल टू रिजल्ट आपके पास हो जाएगा 100 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, तो √3 के स्क्वायर 3, तो रिजल्ट हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 100 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, तो 3 में से 1 जाएगा, रिजल्ट कितना 2, 2 से कट रहा है कटा दीजिएगा, तो रिजल्ट आपके पास आ गया x का मान 50 इंटू √3 माइनस 1। लेकिन क्या पूछा गया था सवाल में लाइट हाउस का ऊंचाई, तो h इक्वल टू आपने निकाल चुके हैं, तो √3 इंटू x, तो √3 इंटू जहां पे x क्या वहां पे पुटअप कर सकते हैं x का मान, चलिए हमने पुटअप कर रहे हैं x का मान 50 इंटू √3 माइनस 1। अब क्या करना है, तो √3 से सभी में गुना कर दीजिएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा √3 इंटू 50, तो 50 √3 इंटू √3 गुना √3 3 माइनस √3 मल्टीपल 1, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा √3। अब क्या करना है इस √3 से पुनः सभी में गुना कर देना है, तो रिजल्ट हो जाएगा 50 √3 गुना √3 गुना 3, तो रिजल्ट हो जाएगा 3 √3 माइनस √3 गुना √3 3। अब क्या करना है एक स्टेप और बढ़ा देना है, तो क्या दोनों में कुछ कॉमन है 3 कॉमन ले लेते हैं, तो रिजल्ट हो जाएगा h इक्वल टू 50, दोनों में 3 है 3 ले लिया हमने क्या कॉमन, तो रिजल्ट क्या बचा √3, जब √3 कॉमन लेंगे नहीं कुछ तो कितना 1, तो रिजल्ट फाइनली आ गया, तो 50 मल्टीपल 3, तो 150 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, एक इसका ऊंचाई हो गया लाइट हाउस का ऊंचाई। बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं पुनः अगले क्लास में।